बैंक क्यों टाइम टाइम पे अपने इंटरेस्ट रेट को चेंज करता है? ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा, आना भी चाहिए। लोग जब किसी भी पर्सन को लोन की जरूरत होती है वो जाता है बैंक के पास, ठीक वैसे ही बैंकों को भी लोन की जरूरत होती है, वो जाते हैं सेंट्रल बैंक के पास। यानी इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बैंकों को लोन देता है जिस इंटरेस्ट रेट पर, उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब रेपो रेट बढ़ेगी और घटेगी तो जो नॉर्मल बैंक है उनकी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी और घटेगी और हमारे को लोन महंगा और सस्ता मिलेगा। अब सवाल आता है कि आरबीआई रेपो रेट को क्यों बढ़ाता और घटाता है, इस चीज को समझो। किसी भी सेंट्रल बैंक के पास पॉलिसी टूल के रूप में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या महंगाई से लड़ने के लिए एक पावरफुल टूल होता है। अब महंगाई अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक जो होता है वो अपनी पॉलिसी रेट को बढ़ा देता है, जिससे इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम किया जा सके। अब पॉलिसी रेट के बढ़ जाने से जो नॉर्मल बैंक है उनको लोन महंगा मिलेगा, नॉर्मल बैंक्स को लोन महंगा मिलता है तो वो आगे अपने कस्टमर्स को महंगा लोन देते हैं, जिससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होता है। मनी फ्लो कम होता है तो डिमांड कम होती है और जो महंगाई है वो घटने लगती है। अब ठीक इसका अपोजिट सिनेरियो, जब कोई इकोनॉमी बुरे दौर से गुजर रही होती है तब रिकवरी के लिए मनी फ्लो को बढ़ाने की जरूरत होती है। उस टाइम पर किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी पॉलिसी रेट को कम कर देता है, जिससे नॉर्मल बैंक्स को लोन सस्ता मिलता है। नॉर्मल बैंक्स को लोन सस्ता मिलता है तो जो उनके ग्राहक है उनको भी लोन सस्ता मिलता है, जिससे वो आसान किस्तों पर लोन खरीद सकते हैं और आगे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अब रील को शेयर करके सब तक पहुंचा दो क्योंकि सबको ये चीज पता होनी चाहिए।